राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष नवरात्रे 7 अक्टूबर से अश्विन मास के प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से आरंभ हो रहे हैं, उसके विषय में कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं आप सभी का ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में कौन सा ऐसा समय है जिस समय आप पूजा पाठ या कुछ उपाय, अगर मंत्र जाप या माता का कोई उपाय भी यदि करेंगे तो आपके घर में समृद्धि, धन और स्वास्थ्य और आपका भाग्य और आपकी कुंडली से जुड़े हुए ग्रह कैसे मजबूत होते हैं, ये सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको साझा करूंगी। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले घट स्थापना का समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ 7 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार का आरंभ हो रहे हैं नवरात्रे। माता का प्रथम दिन, जिस दिन हमारी माता हमारे घर प्रवेश करेगी, माँ दुर्गा हमारे घर आ रही है, उस दिन का समय घट स्थापना का समय है 6:27 से लेके 7:45 तक का समय उत्तम रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समय आगे भी है, ये समय अति उत्तम है। और 10:15 तक समय 6:27 से 10:15 तक का समय घट स्थापना का उत्तम समय है और अति उत्तम समय 6:27 से 7:45 तक का रहेगा। इसके पश्चात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये जो 9 माताएं हैं, 9 माताओं का रूप, 9 माताओं के नाम जान लेते हैं। 9 माताएं कौन कौन सी माताओं का क्या क्या। प्रथम माता है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी हमारी कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिरात्रि। ये 9 माताओं के रूप हैं जो हमारे लिए अमृत समान है। एक आशीर्वाद, एक साहस, हर एक माता से जुड़ा हुआ कोई ना कोई, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई संघर्ष उसमें बताया गया है। इसका कथा का भी आप आनंद ले सकते हैं। मैं हर एक माता से जुड़ी हुई कथा आपको सुनाऊंगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। आप यदि आनंद लेना चाहते हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आगे मैं बताती हूँ कि कौन सी माता से, किस माता के किस समय पर यदि आप पूजा करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। तो अच्छा, एक और बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों में माता अलग अलग वाहनों पर चढ़ के आती है। जब नवरात्रे आरंभ होते हैं तो माता हर एक नवरात्रि आरंभ पे कौन से वाहन पर चढ़कर आ रही है, उसका हमारे जीवन में, देश काल पर बहुत ही असर पड़ता है। क्या आप जानते थे? ये एक नहीं, माता इस वर्ष डोली में चढ़कर आएंगी। यह देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। क्योंकि बृहस्पतिवार को नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं तो बृहस्पतिवार से पता चलता है, उसमें हर वार से पता चलता है जब से आरंभ होते हैं कि किस सवारी पर माता हमारे घर, हमारे देश प्रदेश में आती है, आगमन होता है उनका। तो इस बार डोली पे आ रही है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारी मित्रता बढ़ेगी तथा हमारे देश में भी जो देश काल की जो भी हानि हो रही है उसका कुछ भी हानि हनन नहीं होगा और ऊपर से बढ़ेगा, देवी का आशीर्वाद मिलेगा घर में भी। और
इससे ये दिखाता है कि जो भी छोटी कन्याएं हैं, जैसे माता डोली में आ रही है, लाल कपड़े धारण करके आ रही है, तो जो भी छोटी कन्याएं हैं उनको लाल वस्त्र जरूर आप दान में दें। अर्थात इस वर्ष जैसे माता आपके घर में प्रवेश कर रही हैं तो उनका स्वागत लाल चुनरी के द्वारा जरूर करें। अर्थात भगवत पुराण, देवी भगवत पुराण में बताया गया है, नवरात्रों में यदि सोम या रविवार से नवरात्रे आरंभ होते हैं तो हाथी पर सवार होकर आती है माता, और यदि मंगल या शनिवार को नवरात्रे आरंभ होते हैं तो माता आती है घोड़े पर सवार होकर, और यदि गुरु और शुक्र को नवरात्रे आरंभ होते हैं तो माता डोली पर आती है, और बुधवार में नाव पे सवार होकर माता आती है। इन सब के अर्थ भी उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में दिए गए हैं। अच्छा, इसकी ये तो जानकारी आश्चर्यजनक हुई है कि माता कौन से वाहन पर चढ़कर आती है। इसके पश्चात हम आपको बता देते हैं प्रथम दिन बृहस्पतिवार, जिस दिन आप कलश स्थापना कर रहे हैं उस दिन यदि आप घर में एक तुलसी का पौधा लाते हैं, सुबह 6:45 से 7:45 तक, नहीं 6:45 से 7:45 का समय है, इस बीच में यदि आप अपने घर पे तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपके घर से कभी भी लक्ष्मी जी जाएंगी ही नहीं। आपके घर में ही इस समय यदि आप लाकर स्थापित कर देते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी जी ठहर जाएंगी। माता लक्ष्मी जी का रूप है ना, इसीलिए उसके पश्चात आप तुलसी जी का पौधा वहीं रख दीजिए मंदिर में ही। उसके पश्चात दूसरी माता लक्ष्मी का, तो यदि आपके जीवन में, यदि आप बिजनेसमैन हैं और कोई बड़ा लाभ चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य आपने किया हुआ है, तो 7 तारीख दिन बृहस्पतिवार को आपको केले की पूजा आपको करनी है। 12 बजे से लेके आपको 1:30 बजे के बीच में केले की पूजा करनी है, और उस दिन केले का सेवन नहीं करना। 7 तारीख को आपको केले का सेवन नहीं करना, ये ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि उस दिन हम केले की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान जी का रूप होता है केला, तो इससे लक्ष्मी और विष्णु दोनों का ही वास हो जाता है घर में, अगर केले की विधि विधान से हम पूजा करते हैं। गौ माता की पूजा जरूर करनी है, उनको गुड़ जरूर खिला के आना है उस दिन आपको। आगे हम पता करते हैं, यदि आप पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद रहता है, घर में झगड़े रहते हैं, पड़ोसियों से झगड़े रहते हैं, तो आपको दूसरे दिन 8 तारीख को हार श्रृंगार का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। 7:45 से 9:15 बजे के बीच में। 7:45 सुबह का समय है, AM है, और 9:15 बजे के बीच में यदि आप हार श्रृंगार का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आपका घर में सदस्य आपस में जुड़े रहेंगे। इसी के साथ में मैं आपको बताती हूँ, यदि आप नवरात्रों में तुलसी की माला और वैजयंती माला दोनों को धारण करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ साथ विराजमान हैं। लक्ष्मी विष्णु दोनों आपके साथ साथ आपके जीवन में कोई भी विघ्न कष्ट कुछ भी रहेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा, सबको हर लेंगे भगवान, अगर आप तुलसी और वैजयंती माला को साथ साथ धारण करते हैं। और ये आप धारण करना दूसरे नवरात्रे, ये शुक्रवार वाले दिन यदि आप धारण करेंगे
तो बहुत ही उत्तम रहेगा। ये सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही धारण करना, इसको बहुत ही उत्तम समय रहता है। और इस समय यदि आप माता के मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या माता के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी कुंडली में ग्रहों की शांति भी काफ़ी बनी रहती है। इसके पश्चात आपको पूरे नवरात्रे हनुमान जी का पाठ जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिसके द्वारा आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं हनुमान जी। जीवन के सब विघ्न हर लेते हैं हनुमान जी, विघ्नहर्ता। हनुमान जी का पाठ जरूर करें। अच्छा, 9 अक्टूबर को 1:35 से 4:30 के बीच में माता के भजन मंत्र जाप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल होता है। 10 अक्टूबर को आपको 9:15 सुबह 9:15 से 12:08 के बीच में यदि माता का भजन और पूजा पाठ करेंगे तो उसका बड़ा उत्तम फल मिलता है। इसी के साथ में आपका 11 अक्टूबर को यदि आप 6:19 से 7:46 तक के बीच में यदि आप माता का पूजा पाठ पूजन करते हैं तो उसका बहुत उत्तम फल मिलता है। ये बहुत उत्तम समय मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपका फल दुगना हो जाता है, पूजा का फल बहुत दुगना हो जाता है। वो उत्तम समय मैं आपको बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 12 अक्टूबर का जो समय है वो 7:28 से 9:01 के बीच में कोई भी आपको शुभ कार्य करना है, कुछ भी करना है तो इस समय के बीच में आप कर सकते हैं। माता का भजन कीर्तन और पूजा पाठ मंत्र जाप, इसी के बीच में माता का भोग वगैरह भी इसी के बीच में आपको करना होता है। 13 तारीख को माता का भजन वगैरह 9 बजे से 10:34 तक के बीच में आपको करना है तथा 14 तारीख को आपको 7:45 से 9:13 तक के बीच में करना है तथा नवमी तिथि, जिस दिन नवमी तिथि है, नौमंज माता का जो व्रत है उस दिन आपको 9:15 बजे से 10:40 के बीच में आप पूजा पाठ भजन कीर्तन मंत्र जाप यदि करते हैं तो उसका फल दुगना हो जाता है। तो इसी के साथ मैं इस जानकारी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे मैं आपके लिए माता से संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित और भी नई नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, और जितना आप शेयर करेंगे उतना औरों को भी जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।